नाही मला ऐकलं नाही. काय म्हणलं? कधी म्हणले? नाही, त्यांचा मार्ग वेगळा आहे, माझा मार्ग वेगळा आहे, हे सुस्पष्ट आहे. त्यामुळे संभ्रम अवस्था होता कामा नये. आम्ही ताकदीनं तिथं त्या ठिकाणी लढतो. त्यामुळे आता ते दोन मार्ग वेगवेगळे आहेत, त्यामुळे सोबत याचा विषय काही होत नाही. नाही, शेवटी कोल्हापूरमध्ये आता महायुती म्हणून ते एकत्र लढत आहेत. अनेक शहरामध्ये वेगवेगळे लढत आहेत, परंतु कोल्हापूरमध्ये मात्र त्यांनी एकी केलेली आहे कोल्हापूरकरांच्या भीतीमुळे. आणि म्हणून तमाम कोल्हापूरकरांच्या सहकार्याने मी एकटा लढाई शाहू महाराजांच्या नेतृत्वाखाली करतो. नाही, प्रस्ताव चर्चा पण झाली, विचार पण झाला नसता दिला असता. नाही, माझं काय मत आहे की हे होऊ शकत नाही ना. म्हणजे ते आता लाईटर मोडमध्ये बोलले असतील ते. मी जसं परवा म्हणलो तुटलेली दोरी बांधता येते परत तसं आहे. आम्ही स्वतंत्र लढतो तेव्हा पाठिंब्याचा किंवा याचा विषयच येत नाही ना. सत्तेतून मोठे रिसोर्सेस असल्यामुळे ते सातत्यानं पुढे दिसत आहेत. आम्ही लोकांच्या हृदयात आहे आणि तुम्ही देखील आम्हाला पोचवा. विरोधी पक्ष आम्ही आहोत, ते विरोधी पक्षात नाही आहेत. एकमेकाला जे दाखवत आहेत ते विरोधी पक्ष आका कोण आणि काय ह्याची चर्चा. आता त्यांनी एकमेकात आका वाटून घ्यावा. अर्धा आका भाजपनं घ्यावा आणि अर्धा आका अजितदादांनी घ्यावा. नाही, नुरा कुस्ती चालू आहे, कारण की एकमेकावर टीका. मी मगाशी म्हणतो तसं स्वतःकडे स्पेस ठेवायची, परंतु पुणेकर फसणार नाहीत. तुम्ही पुढच्या मंगळवारी कॅबिनेटमध्ये शेजारी बसलेला असणार. मग आता अजितदादांनी जे पिंपरी चिंचवडमध्ये सांगितलं की 1.25 किलोमीटर रस्त्याला 81 कोटी रुपये खर्च आला, त्याची कागद माझ्याकडे आहे. पालकमंत्री तुम्हीच आहे ना, तुम्ही कारवाई करा. म्हणजे आज इकडं टीका तुम्ही करता की या गोष्टी दिसत आहेत, तर तुम्ही ताबडतोब सीपीना बोलवून किंवा CID तपास करा. PWDला सांगा तपास करायला. कमिशनरला बोलवा आणि 81 कोटी कसे खर्च झाले सांगा. त्यामुळे हे दोन्ही पक्ष भाजप आणि एकमेकावर टीका करून स्वतःची स्पेस निर्माण करून विरोधी पक्ष असल्यासारखा दाखवतात. दोघंही सत्तेचे मलई खात आहेत. त्यामुळे या दोघांनाही बाजूला ठेवून काँग्रेस आणि शिवसेनेला निवडून द्या असं आमचं आव्हान आहे. नाही, मला वाटतं भाजपची एक नीती आहे की एक खडा टाकायचा आणि एखाद्याबद्दलचं वक्तव्य करायचं आणि त्याची रिॲक्शन काय आहे ते बघायचं. आणि मला वाटतं हे भाजपच्या प्रदेशाध्यक्षांची वैचारिक दिवाळखोरी आहे की जे नेतृत्व काँग्रेसचं या ठिकाणी एवढं मोठं नेतृत्व आहे त्याच्यावर अशा पद्धतीनं बोलणं हे महाराष्ट्रात देखील कोणालाही आवडलेलं नाही. आणि त्याचा निषेध आम्ही केला आहे आणि त्याचा परिणाम त्यांना दिसून येईल. आता नाही, म्हणूनच दादा म्हणते सहन करणार नाही, कारण की उजवीकडे डावीकडे तेच असणार आहे, त्यामुळे काय होणारच नाही. बाबा, ममता बनर्जी के पॉलिटिकल हाउस पे ईडी ने आज रेड किया है आईपैक पर, क्या कहना है इसके बारे में? वो बोल रहे हैं देखिए, मैंने उसकी मेरे को जानकारी नहीं है कि क्या हुआ है, तो जानकारी लेकर बात करूंगा. बाबा, आपने मैनिफेस्टो रिलीज किया है आज पुणे का, क्या विजन है कांग्रेस का पुणे के लिए, उसके बारे में थोड़ा सा जानिए. देखिए, आज पुणे महापालिका जो एक महाराष्ट्र के एक बहुत ही अहम शहर है, इसके चुनाव का सामना शिवसेना और कांग्रेस मिलकर हम प्री पोल अलायंस करके लड़ रहे हैं. काफ़ी दिनों से भाजपा की सत्ता पुणे में है, अजित पवार की पार्टी सत्ता है और कांग्रेस कई दिनों से सत्ता में नहीं है. तो हम तो सबसे पहले पुणे की जो हालत हुई है अभी इन लोगों के चलते, उसके बारे में सवाल उठा रहे हैं. पुणे में कोई भी बड़ा उद्योग क्यों नहीं आ रहा है? पुणे के उद्योग क्यों पुणे छोड़ के जाने की बात कर रहे हैं? पुणे की ट्रांसपोर्ट की क्या हालत है? पुणे की प्रदूषण की क्या हालत है? ये आपने जो स्मार्ट सिटी बड़ी
बहुत घोषणाबाजी करके लाए थे, उसका क्या हुआ, उसका कोई रिपोर्ट देगा क्या, कितने पैसे खर्च हुए। और यहाँ पे राज्य में 3 पार्टियों की सरकार चल रही है और तीनों पार्टियाँ भ्रष्टाचार के बारे में किस तरह से उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा भ्रष्टाचार का हिस्सा मिले उस पर लगी हुई है। और विकास के नाम से आपने देखा कि या सेमीकंडक्टर उद्योग हो या एप्पल की कोई कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चर हो, कोई उद्योग पुनः नहीं आ रहा है। इसका कारण यह है कि कोई भी नया उद्योग अगर आने की कोशिश करता है, यहाँ भ्रष्टाचार का सामना करना पड़ता है। यहाँ का सिविक इंफ्रास्ट्रक्चर कोलैप्स हो गया है। यहाँ के सिविक इंफ्रास्ट्रक्चर को हमने देखिए, पुणे में कांग्रेस पार्टी मनमोहन सिंह सरकार के समय पुणे में मेट्रो लाए थे। तो ये हम तो विकास की दृष्टि से पुणे की तरफ देख रहे हैं। वही जब हम सत्ता में आएंगे, मुझे पूरा विश्वास है कि पुणे की जनता ने पिछले 10 साल का सब कार्यकाल देखा है और अब के बार कांग्रेस और शिवसेना की युति को आशीर्वाद देंगे। और जब हमें सत्ता मिलेगी मनपा में, तो आप देखेंगे पुणे की हालत फिर से एक दुनिया का एक अच्छा शहर के रूप में हम लाने की कोशिश करेंगे। आप डेवलपमेंट की बात करें, लेकिन बीएमसी के चुनाव देखें उसमें ये असली मुद्दे गायब हैं और हिंदू मुस्लिम की बहुत चर्चा हो रही है। मेयर कौन बनेगा, मराठी होगा, हिंदू होगा, मुस्लिम होगा, देखिए उसको लेकर बाबा कैसे? मैं मुंबई की बात अभी नहीं करूँगा, पुणे की बात करते हैं। लेकिन मुंबई में बात यह है कि उनके पास कोई विकास का मुद्दा बचा नहीं है। उन्होंने जो कुछ किया है उनको दिखाने के लिए कुछ है ही नहीं, तो नए मुद्दे ढूंढ रहे हैं। और आपने जैसे सही कहा कि रिलीजियस पोलराइजेशन करके ही शायद वो बच सकते हैं, ऐसे उनको लगता है, लेकिन उनकी गलत फहमी है। बाबा, अकोला, यूपी, एमआईएम एंड बीजेपी क्या कहना है इसके बारे में? आप कांग्रेस ने उसको साथ दे रही है अकोला में? नहीं, मैंने अकोला की जानकारी नहीं ली है। मैं क्योंकि एक्चुअली वहाँ पे एक बहुत दुखद घटना घटी। हमारे एक बहुत शीर्ष नेता हिदायत जी की हत्या हुई वहाँ पे, तो मैं जानकारी ले रहा हूँ क्या हुआ, लेकिन पॉलिटिकल वहाँ की क्या परिस्थिति मैंने जानकारी ली नहीं। आपने कहा था कि ट्रम्प मोदी को किडनैप कर लेंगे, तो उस पर विवाद हुआ। अभी आपका नहीं, ऐसे नहीं, गलत मत करिए। मैंने कहा था कि हमें कोई भूमिका लेनी चाहिए। अभी देखिए, पुणे के जाहिरनामे की बात करें, हम ट्रम्प की बात पे करें बात, क्योंकि मैंने सिर्फ ये कहा था कि भारत को भूमिका लेनी चाहिए। अगर हम एक बड़ा राष्ट्र बनना चाहते हैं, सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर बनना चाहते हैं, जैसे हर बात पे हम विशी-वशी भूमिका ले रहे हैं। यूक्रेन में हमने कोई भूमिका नहीं ली, इजराइल में कोई भूमिका नहीं ली, यहाँ पे कोई भूमिका नहीं ले रहे। तो धीरे धीरे करके किसी की भी आज से हालत आ सकती है। विरोधी ने इस पर जमकर टीका किया आपने मोबाइल पर। तो टीका तो कर रहे हैं, मेरे पे कर रहे हो कौन। जो आपका एक जनता से जुड़ा सवाल है, हालांकि इंटरनेशनल मैटर ये है, यूएस ने 500% यूएस टैरिफ लगाने का एक बिल है, उसको सपोर्ट किया है ट्रम्प ने। जो देश रशिया से ऑयल खरीदते हैं, जिससे भारत की इंटरनेशनल है, उन पे 500% टैरिफ लगाया जाएगा, ऐसा एक बिल है, उसको सपोर्ट किया है। देखिए, ऐसी खबर मैंने भी सुनी है। ट्रम्प साहब कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन देखिए 50% टैरिफ से ही हमारा व्यापार बंद हो गया, तो 500% से और कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बंद ही होगा। तो हमें कोई और रास्ते ढूंढने पड़ेंगे। और ये आप अब उसके बारे में तो बोलना सही नहीं रहेगा, यहाँ पे लंबी बात है, वो पूरा बात करनी पड़ेगी और कहीं करेंगे बात। न्यूजीलैंड में ममता बनर्जी नाही मालूम, माहिती नाही घेतलेली बोलले। बांग्लादेश में हिंदुओं की हत्या हो रही है, क्या इंदिरा गांधी तरह मोदी को भी कड़ा कदम उठाना चाहिए, बांग्लादेश को सपोर्ट करना चाहिए? देखिए, अब देखिए परराष्ट्र धोरण जो हमारी विदेश नीति है उस पर अलग से चर्चा होगी। अभी पुणे की बात करते हैं, स्थानिक बातें करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय बातें, ट्रम्प की बातें, देश की बातें बाद में करेंगे। ठीक, थैंक यू।